हेलो दोस्तों, कर्मचारियों के साथ लगातार धोखा हो रहा है और होता जा रहा है। कर्मचारियों के डीए के साथ धोखा हुआ है, कर्मचारियों के बोनस के साथ धोखा हुआ है, कर्मचारियों के पे कमीशन के साथ धोखा हुआ है, कर्मचारियों की सैलरी के साथ धोखा हुआ है, कर्मचारियों के बुढ़ापे के साथ धोखा हो गया है। जी हां, कर्मचारियों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं कि कितना क्या क्या कर्मचारियों के साथ धोखा हो गया है। यदि ये धोखा आपके साथ नहीं होता तो आज आपकी सैलरी कहां पहुंच जाती, आज आपके पैसे कितने हो जाते। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम आपको बताते हैं कर्मचारियों के साथ क्या क्या धोखा हुआ है। सबसे पहले कर्मचारियों को 18 महीने का डीए जो एरियर था वो नहीं दिया गया। कर्मचारियों को उसको लटका कर रखा और बाद में मना कर दिया गया। कर्मचारी केंद्र सरकार से लगातार अपने 18 महीने के भुगतान के लिए मांग करते रहे, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं मानी और उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते को खा गए। यानी कर्मचारी उस टाइम पर कितनी मजबूरी और कितनी महंगाई के साथ अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके 18 महीने के एरियर और डीए को खाकर उनके साथ एक बड़ा धोखा किया है। उनका जो महंगाई चल रही थी उस वक्त, वो कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से अपनी ड्यूटी को पूरा करके सरकार के साथ योगदान दिया था, परंतु सरकार ने उसे अभी केंद्र में जो सरकार है और राज्य में जो सरकार है उनसे सवाल पूछे गए थे तो संसद में, लोकसभा में उन्होंने कह दिया कि सरकार के पास अभी बजट नहीं है, नहीं तो कर्मचारियों को हम डीए दे सकते थे। सरकार का अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है कोरोना काल की वजह से। तो अब ये धोखा कर्मचारियों के साथ 18 महीने का एरियर के साथ हुआ है। वहीं कर्मचारियों के साथ बोनस में इतना बड़ा धोखा होता आ रहा है लगातार। आज 15 साल से कर्मचारियों को 3 गुने से भी कम बोनस दिया जा रहा है। यानी 18,000 बेसिक के आधार पर कर्मचारियों का जो बोनस बनता है 46,460 रुपए, परंतु कर्मचारियों को दिया जा रहा है मात्र 17,951 रुपए। जो कर्मचारी अपना हक अधिकार सरकार से मांगते हैं तो सरकार उसको देने से इनकार कर देती है। यानी सरकार कर्मचारियों का लाखों करोड़ों रुपए सालाना खा रही है, जिसमें यदि कर्मचारियों को उनका हक अधिकार का 46,260 रुपए दिया जाता तो आज कर्मचारियों को बोनस में जो वृद्धि होती उसके थ्रू वो अपने परिवार का गुजारा कर सकते थे। इस महंगाई के दौर में जो भी कर्मचारियों को उनका सही तरीके से हक अधिकार मिलता है उसको हमेशा दबा कर रख लिया जाता है। जो कर्मचारियों का बोनस बनता वो 46,159 रुपए था, परंतु सरकार ने उसको रिलीज करने से ही इनकार कर दिया। सरकार ने कर्मचारियों को मात्र 17,951 रुपए ही दिए हैं और वो भी बहुत लड़ाई झगड़े के बाद। यानी आप सोच सकते हैं कर्मचारियों को 2 गुना पैसा नहीं दिया जा रहा है बोनस का। यानी आप 18,000 के हिसाब से मान लेंगे तो 36,000 रुपए आपके दिए नहीं जा रहे हैं। एक महीने यानी 1 साल के 36,000 रुपए आपके बोनस के काट ले रहे हैं। यदि आपकी 50 साल आपने जॉब कर ली है तो कितने रुपए आपके हो चुके हैं ये आप सोच सकते हैं। यानी कम से कम 9 या 10 लाख रुपए सरकार आपके बोनस के खा चुकी है, जो आपको नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार से कर्मचारियों को और क्या क्या धोखा हो रहा है, कितनी आपकी सैलरी, यदि ये सब चीजें नहीं होती तो आज आपकी सैलरी किस लेवल पर होती ये आप सोच सकते हैं। जो कर्मचारियों का पहले 7th पे कमीशन था उसमें कर्मचारियों को डीए 126% पहुंच चुका था। ये आप सोच सकते हैं कर्मचारियों का जो डीए था वो 126% था, जिसमें कर्मचारियों को 12% भी डीए में वृद्धि होती थी। वो महंगाई का आकलन करके वृद्धि की जाती थी, परंतु अभी केवल 2%, 3% डीए में वृद्धि की जा रही है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो अभी डीए में आखिरी बार वृद्धि की गई वो 3% हुआ है और वो बढ़कर 58% पहुंच चुका है, जिससे जो डीए हुआ है 8th पे कमीशन आने वाला है और 7th पे कमीशन में 126%, यानी आधा भी डीए नहीं पहुंचा है। ये आप सोच सकते हैं कितना कर्मचारियों की सैलरी में नुकसान हो रहा है। यदि 126% डीए होता तो आज आपकी सैलरी 10-15 हजार और ज्यादा होती। वहीं कर्मचारियों को जो 78 दिन का बोनस कह के कर्मचारियों को गुमराह किया जाता है, 78 दिन का बोनस, 78 दिन का बोनस, कर्मचारियों को मात्र 45 या 46 रुपए पर दिन के हिसाब से बोनस दिया जाता है और ये बोनस भी आज से 20 साल पुराना कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना कर्मचारियों के साथ धोखा और धोखा पे धोखा हो जा रहा है। अभी 8th पे कमीशन में उसमें फिटमेंट फैक्टर की मांग 2.57 से कम की तो की नहीं जा रही है, परंतु सरकार की तरफ से
फिटमेंट फैक्टर 1.92 ही लगाने वाली है सरकार। ये बिल्कुल हकीकत है। कोई भी कितना कह ले, सरकार 1.92 के आसपास से ज्यादा कोई फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को देने वाली नहीं है। लगातार यूनियन संगठन भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। फिटमेंट फैक्टर 1.92 ही रहने वाला है। और सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है, उनकी पुरानी पेंशन को छीन लिया है। जो नेता लोग हैं वो खुद पुरानी पेंशन लेते हैं, 1-1, 2-2, 3-3, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है तो वही पुरानी पेंशन उनके लिए रास्ते का रोड़ा बन जाती है और उनको यूपीएस, एनपीएस जैसी योजनाएं थमाई जाती हैं। और सबसे बुरा कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है कि उनका 10% और काटा जा रहा है। यहाँ इतनी सारी चीजें जो अलाउंसेस हैं उनको दिया नहीं जा रहा और कर्मचारियों का 10% अलग से काट ले रहे हैं। इससे बड़ा कर्मचारियों के साथ कोई धोखा हो नहीं सकता है कि उनकी बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है। अभी 3% वृद्धि करी गई है जो डीए में, उसके बाद कर्मचारियों का टोटल जो डीए है वो 58% पहुंच चुका है, जो 7th पे कमीशन से आधा है। यानी आप मानकर चलिए, यदि आपकी वर्तमान में आपको डीए 10,000 रुपए मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं आपको 20,000 रुपए डीए होता यदि आपका डीए डबल होता। लेकिन कर क्या सकते हैं कर्मचारी, ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। तो हम लोग इसके लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग ये लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि सबको पता चले कि कर्मचारियों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, कितना उनकी सैलरी के साथ धोखा हुआ है, कितना उनकी महंगाई, उनके बच्चों, उनके परिवार के साथ धोखा हुआ है। आज कर्मचारी जिस सैलरी के साथ गुजारा कर रहे हैं उसके साथ गुजारा करना बेहद मुश्किल है। ये बिल्कुल हकीकत है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर और कमेंट करें और सभी लोगों को वीडियो भेजें। अपने छोटे भाई का सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।